रेज बेटिंग कंटेंट, एक ऐसा कंटेंट जो कभी भी नष्ट नहीं हो सकता, एक ऐसा कंटेंट जिसकी रीच कभी भी ख़त्म नहीं हो सकती, एक ऐसा कंटेंट जो एक नया कंटेंट क्रिएटर भी चुन सकता है अपने करियर के बिगिनिंग के लिए, या फिर एक ऐसा कंटेंट जो पैसा छापने की मशीन है। 2022 की बात है, उस समय मैं एनिमे के कंटेंट को बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा था अपने फ़ोन पे। मैंने इंस्टाग्राम चलाना स्टार्ट कर दिया था, मैंने यूट्यूब चलाना स्टार्ट किया था, उस पर एनिमे से रिलेटेड मुझे रील्स और शॉर्ट्स आते थे। और फिर एक समय ऐसा आने लग गया जब मुझे आने लग गए कैरेक्टर वर्सेस के एडिट्स, जिसे WIS विस हु इज़ स्ट्रॉन्गर एडिट्स भी कहा जाता है। इस टाइप के एडिट्स मुझे आने लग गए और उन एडिट्स के ऊपर मैं रिएक्ट करने लग गया। मुझे सच में उस समय ऐसा लगता था कि जो एडिटर बना रहा है, जो दिखाया जा रहा है उस वीडियो में, वो सच है। और बहुत बार ऐसा होता था कि वहाँ पे रेज बेटिंग के लिए कुछ भी दिखाया जाता था। वो कोर्स साइटमा एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है उसमें से। और ऐसे में लोग ज़्यादातर कुछ भी अपलोड करते हैं ताकि रेज बेट किया जा सके लोगों को और कमेंट्स लिए जा सके। उनकी कमेंट्स से जो लोग कमेंट करेंगे किसी भी रेज बेटिंग कंटेंट में, उस वजह से उस कंटेंट क्रिएटर को ज़्यादा रीच मिलती है। मान लो अब मैं गोकू वर्सेस साइटामा एडिट देखता हूँ, मैं एक साइटामा फ़ैन हूँ, तो मैं अगर वहाँ पे गोकू जीत जाता है उस एडिट में, तो मैं बोलूँगा कि नहीं, गोकू नहीं जीत सकता, क्योंकि इस तरह स्ट्रेंथ साइटामा के पास जाता है, साइटामा के पास इनफाइनाइट स्ट्रेंथ है। या फिर स्पीड साइटामा के पास जाता है, साइटामा ने टाइम ट्रैवल भी किया था। फिर कोई और कहेगा कि नहीं, गोकू की स्पीड कैलकुलेट ज़्यादा हुई है, गोकू की फीट्स ज़्यादा है, गोकू की फीट्स के स्ट्रेंथ ज़्यादा है। और इस तरह हम लोग लड़ते रहेंगे और कन्वर्सेशन बढ़ता जाएगा और कमेंट्स के नंबर्स बढ़ते जाएंगे। एक समय था कि जब यूट्यूब का एल्गोरिथम सच में ये समझता था शायद कि जब किसी वीडियो में कमेंट्स ज़्यादा आ रहे हैं तो उस वीडियो को शायद ज़्यादा फैलाना चाहिए। एक समय था ऐसा जब यूट्यूब का एल्गोरिथम कमेंट्स के बेसिस पे बहुत ज़्यादा चलता था। आज वो उतना नहीं चलता जितना पहले चलता है, लेकिन उस समय क्रिएटर्स ने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। बहुत सारे लोग ऐसे भी आने लगे जिन्होंने क्रिएटिविटी ऐड की हु इज़ स्ट्रॉन्गर एडिट्स में, मतलब रेज बेटिंग कंटेंट में वो लोग कुछ भी बनाकर अपलोड करते थे। मतलब उनका जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन होता था अंदर का, जो मान लो दो कैरेक्टर्स को कंपेयर किया गया है एनीमे में, गोकू वर्सेस साइटामा, मान लो उसके अंदर मान लो स्ट्रेंथ पैरामीटर है, तो वो किसी को भी रैंडमली विनर बोल देते थे। या फिर स्पीड पैरामीटर है तो वो किसी को भी बोल देते थे, या फिर उनके पसंद के हिसाब से वो बोल देते थे, अपने लॉजिक के हिसाब से वो बोल देते थे कि ये कैरेक्टर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा फास्ट है। और इसका गुस्सा आता था जो जेन्युइनली उस कंटेंट को देखते थे, जो ये सोचते थे कि यार ये इंसान ऐसा कैसे बोल सकता है। मतलब मैं जब 2022 में वीडियोस देखता था, मुझे सच में लगता था कि यार ये लोग सच में ऐसा समझते हैं कि साइटामा गोकू से स्ट्रॉन्ग है या फिर गोकू साइटामा से स्ट्रॉन्ग है। और मैं सच में ऐसा सोचता था कि यार ये लोग ऐसा क्यों कहते हैं, ये लोग शायद मूर्ख है, जबकि वो सिर्फ इस्तेमाल कर रहे थे हमारा रेज बेटिंग के तौर पे, या फिर वो सिर्फ चाहते थे कि हम कमेंट करें और उन्हें दिखाएं कि वो लोग कितने गलत है। एक समय ऐसा आ गया कि एल्गोरिथम ने इस तरह की चीज़ें समझना स्टार्ट कर दिया और उसके बाद हु इज़ स्ट्रॉन्गर एडिट्स इतने ज़्यादा नहीं बनने लगे। आज ऐसा है कि हु इज़ स्ट्रॉन्गर एडिट्स जो है वो कम्प्लीटली क्रिएटिव हो चुके हैं। मतलब उसमें जो एडिटर्स आ चुके हैं वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे एडिट्स बनाते हैं, बहुत ही अट्रैक्टिव एडिट्स बनाते हैं वो लोग, स्मूथ और कमाल के ट्रांजिशंस होते हैं उनमें। बेसिकली बहुत ही ज़्यादा एडिटिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं आजकल के विस एडिटर्स। वेल, आज भी ये सब चलता रहता है, आज भी लोग कमेंट्स में बहुत ज़्यादा लड़ाई करते हैं और आज भी लोग पर्सनली लेते हैं एनिमे कैरेक्टर्स में से कोई कितना स्ट्रॉन्ग है, इस बात को लोग पर्सनली लेते हैं। जैसे कोई गोकू फ़ैन है और उसने कोई कमेंट पढ़ ली कि यार ये कैरेक्टर गोकू को हरा सकता है, तो वो बंदा ट्रिगर सच में हो जाता है और वो बोलने लग जाता है क्यों गोकू स्ट्रॉन्ग है। और इस तरह लोग कमेंट करते रहते हैं, लोग इंटरेक्ट करते रहते हैं कंटेंट के साथ, और जब तक लोग कमेंट भी करते हैं तब तक वीडियो भी प्ले हो जाती है बहुत ज़्यादा, ऐसा भी हो जाता है, तो वॉच टाइम भी कवर हो जाता है। और इस वजह से कंटेंट क्रिएशन में ये सबसे बेहतरीन टॉपिक है रेज बेटिंग का। मैं एनिमे के बारे में जानता हूँ इसलिए ये बताया आपको। अगर आप किसी और फील्ड में यूज़ करें इसे, मान लो स्पोर्ट्स में होता है नॉर्मली, बहुत ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, या फिर इवन इंटरनेट कल्चर में भी होता है, सेलिब्रिटीज़ कल्चर में, कोई सेलिब्रिटी किसी को पसंद है किसी को नहीं है, कोई हॉट टेक्स दे दो, कोई ऐसा टेक दो जो बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो, और फिर लोगों के कमेंट्स ले लो और फिर तुम पॉपुलर हो ही जाओगे। क्योंकि एल्गोरिथम ऐसा है ना, मतलब आपको मान लो आपका कोई लिमिटेड माइंड मेंटेलिटी है आपकी, आप उसे एक्सप्रेस ऐसे करो कि पहले तो आपको वो लोग मिलेंगे जो उस मेंटालिटी को एक्सेप्ट करेंगे, और फिर ऐसे लोग मिलेंगे जो उस मेंटालिटी के खिलाफ होंगे बट वो अपना टाइम वेस्ट करेंगे उस पर कमेंट करने में। मैं बस यही कहूँगा कि रेज बेटिंग कंटेंट को इग्नोर करो एज अ कंज्यूमर, बट एज अ क्रिएटर उसका पूरा इस्तेमाल करो। रेज बेटिंग कंटेंट बनाते जाओ, एडिट्स जो बनाते हो एनिमे एडिट्स, वहाँ पे कुछ ऐसा करो जो ट्रिगर करे लोगों को, कुछ ऐसा करो जो जैसे कि अचानक से कुछ भी लिख देना, जैसे कि ये कैरेक्टर गोकू से भी स्ट्रॉन्ग है, ऐसा भी कुछ अपने अगर लिख दिया अगर, लोग वहाँ पे भी ट्रिगर हो जाएंगे।
मतलब ऐसे-ऐसे लोग हैं जो जोक्स को भी समझ नहीं पाते। बहुत बार कुछ सार्कास्टिकली कुछ बोलना चाहते हैं लोग, कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल कोई जोक है और बताते हैं कि दिस गाय इज़ स्ट्रॉन्गर दैन गोकू, एक मज़ाक होता है वो कि दिस गाय इज़ स्ट्रॉन्गर दैन गोकू एज़ अ जोक। उस जोक को भी लोग समझ नहीं पाते और नीचे कमेंट्स में लड़ते हैं कि गोकू से स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है ये इंसान। और इस तरह लोग कमेंट करते हैं और अपना टाइम देते हैं, अपनी अटेंशन ज़्यादा देते हैं उस इंसान को। इसीलिए मैं कहता हूँ रेज बेटिंग कंटेंट का पूरा इस्तेमाल करो और अपने कंटेंट को ग्रो करो।